राजस्थान विधानसभा चुनाव में बेहद शर्मनाक नतीजे आने के बाद जेजेपी बैकफुट पर आ गई है और दुष्यंत चौटाला अब अन्य नतीजों को भी घुमाने की कोशिशों में लग गए हैं। चंद दिनों पहले तक दुष्यंत चौटाला राजस्थान विधानसभा के चुनाव प्रचार में ये दावा करते थे कि राजस्थान की सरकार का ताला जेजेपी की चाबी के बगैर नहीं खुलेगा, लेकिन अब वही दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा, उन्होंने 60,000 वोट हासिल किए और वो अपनी पार्टी का यहाँ पर पौधा लगाने के लिए आए थे और बीज लगाकर चले गए हैं, जो आगे चलकर बड़ा विशाल वृक्ष बनेगा। आप खुद ही दोनों चीज़ों जरा ध्यान से सुनिए। पहले आप सुनिए कि दुष्यंत चौटाला ने चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया के सामने क्या कहा था और उसके बाद आप सुनिए कि दुष्यंत चौटाला ने चुनाव परिणामों के बारे में आज क्या कहा है। बस कल से चुनाव प्रचार शुरू है। आज 19 कैंडिडेट जननायक जनता पार्टी के और एक कैंडिडेट जिसका फॉर्म भी इनकम्प्लीट था, उसका एज इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन है और मैं मानता हूँ बड़ी मजबूती के साथ सभी साथी चुनाव लड़ रहे हैं और परसों से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के और सभी नेताओं के कार्यक्रम राजस्थान में शुरू हो जाएंगे और जो गति है प्रचार की उसको देखेंगे। और मेरा तो आज भी मानना है कि जो बात डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कही थी सीकर की रैली में कि चाबी का निशान होगा मुख्यमंत्री किसान होगा, वो चाबी राजस्थान विधानसभा का ताला है। इस तरह की बातें की गई कि हरियाणा छोड़ के राजस्थान की तरफ बीजेपी चौधरी देवीलाल जी कभी हरियाणा राजस्थान में भेदभाव रखते थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तो खुद 2 बार वहाँ से विधायक बने और जिन लोगों की ये सोच है, ये कहते हैं कि वहाँ छोड़ के चले गए, वो शायद खुद एक नया कदम रखने से डरते हैं। हमारे लिए तो शुरुआत है। 4 साल में पार्टी संगठन को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की गाइडेंस में 5 साल में हम इस मुकाम पर ले आए और राजस्थान के अंदर भी पहला चुनाव पार्टी लड़ रही है और पहले चुनाव में मैं मानता हूँ कि हमारे अच्छी मात्रा में विधायक चुन रहे हैं। तो ये किस तरह की उम्मीद है राजस्थान? मैं मानता हूँ कि आज के दिन जो स्थिति है उसके अंदर की फैक्टर जो रीजनल दल है, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, वो प्ले करेंगे और आने वाले भविष्य में राजस्थान विधानसभा के अंदर जो किसान वर्ग है उसकी ताकत बड़ी मानेगी। आप खुद कितने दिन अब राजस्थान में रहने वाले हैं? मैं तो स्वयं 5 से 6। मैं शुभकामनाएं देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को। बड़ा अच्छा नतीजा 4 स्टेट्स के अंदर है और हम 19 पर लड़े और अच्छा चुनाव लड़े। हमारे पास जहाँ एक कार्यकर्ता या बूथ का एजेंट नहीं था, आज हम 60,000 वोट लेके आए और ये तो शुरुआत है। अगर पेड़ लगाना है तो बीज से शुरुआत होगी और मुझे लगता है कि वो शुरुआत जरूर हो चुकी कि आज जननायक जनता पार्टी 13 जिलों के अंदर कहीं ना कहीं राजस्थान में अपनी स्थापना कर रही। ये बड़े मजाक की बात लगती है कि दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो राजस्थान में अपनी पार्टी का बीज डालने के लिए आए थे, शुरुआत करने के लिए आए थे। ये बात कहकर दुष्यंत चौटाला ने अपने प्रेरणा स्रोत यानी जननायक चौधरी देवीलाल का भी उपहास उड़ाने का काम किया है, उनकी साख को मिटाने का काम किया है और उनके वजूद को भी नकारने का काम किया है। क्योंकि 1989 के अंदर चौधरी देवीलाल राजस्थान से ही सीकर से सांसद बने थे, देश के प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे में क्या देवीलाल का यहाँ से चुनाव लड़ना, यहाँ से सांसद बनना और यहीं से उप प्रधानमंत्री बनना, क्या चौटाला परिवार का या देवीलाल परिवार का यहाँ पर एक बीज लगाना, पेड़ लगाने के बराबर नहीं था। उसके बाद 1990 में अजय चौटाला पहले दातारामगढ़ से विधायक बने, उसके बाद 1993 में वो नौहर से विधायक बने। यानी अजय सिंह चौटाला का भी 2 बार से विधायक बनना क्या देवीलाल परिवार के लिए पेड़ लगाने के बराबर नहीं था। उसके बाद 2003 के विधानसभा चुनाव में भी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी ने राजस्थान में चुनाव लड़कर 4 विधायक बनाए थे और अपनी अच्छी उपस्थिति जाहिर की थी। यानी दुष्यंत चौटाला ने आज ये जाहिर कर दिया कि उनके सामने न तो चौधरी देवीलाल का यहाँ से सांसद बनना मायने रखता है, न यहाँ से उनके पिता और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला का 2 बार राजस्थान से विधायक बनना मायने रखता है और ना ही 2003 के चुनाव में इनेलो का यहाँ से 4 विधायक बनना मायने रखा है। दुष्यंत चौटाला ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास राजस्थान में ना तो यहाँ पर कोई कार्यकर्ता था, ना ही कोई बूथ एजेंट था। यानी उन्होंने चौधरी देवीलाल के लिए वोट डालने वाले, अजय सिंह चौटाला को विधायक बनने वाले और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के लिए 4 विधायक बनने वाले
वोटरों को और सपोर्टरों को नकारने का काम किया है। ये दुष्यंत चौटाला की छोटी सोच कही जाएगी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को आज अपनी हार हजम नहीं हो रही है और वैसे भी दुष्यंत चौटाला की जेजेपी की पार्टी के लिए राजस्थान विधानसभा के चुनाव परिणाम बेहद दुखदायी हैं, उनके लिए झटका देने वाले हैं और उनकी साख को बट्टा लगाने वाले हैं। क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 7 प्रत्याशी चुनाव से पहले ही भाग गए। उसके बाद के परिणामों के अंदर भी जो 56,000 वोट मिले हैं, 56,000 वोट में से लगभग 46,000 वोट सिर्फ 5 प्रत्याशियों के हैं और बाकी के 14 प्रत्याशियों के सिर्फ 10,000 वोट हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी का इस कदर बुरा हाल रहा कि उसके 14 प्रत्याशियों की नोटा से भी कम वोटों की संख्या रही। इसके अलावा सभी 19 के 19 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में जेजेपी 10वें नंबर की पार्टी रही और जेजेपी का नाम जमानत जब्त पार्टी राजस्थान में हो गया है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के ये दावे करना कि वो 60,000 वोट लेकर उन्हें कोई बड़ा तीर मार लिया है, उन्हें पहाड़ पार कर लिया है, तो ये एक महज ही छोटी बात कही जाएगी। क्योंकि इतने वोट उन्होंने हासिल किए हैं, उससे ज़्यादा के अंतर वाले 15 विधायक राजस्थान में चुनाव जीतकर आए हैं। 19 सीटों के ऊपर 56,000 वोट लेकर दुष्यंत चौटाला अगर जनता को यह कहकर गुमराह कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो उनकी छोटी सोच कहेगी, उनका छोटा सामान्य ज्ञान कहा जाएगा और उनकी अनमेच्योरिटी कही जाएगी। क्योंकि दुष्यंत चौटाला लगातार दावा करते थे कि राजस्थान के चुनाव में जेजेपी सत्ता की चाबी साबित होगी, लेकिन राजस्थान के वोटरों ने दुष्यंत चौटाला को नकारने का काम किया है और बता दिया है कि राजस्थान की पॉलिटिक्स में उनके लिए कोई जगह नहीं है। अगर दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता होती तो दातारामगढ़ में उनकी पार्टी के प्रत्याशी को महज 1400 वोट नहीं मिलते। यही वही दातारामगढ़ है जिसने आज से 33 साल पहले उनके पिता अजय सिंह चौटाला को बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़े मार्जिन के साथ विधायक बनाने का काम किया था। नौहर विधानसभा क्षेत्र भी अजय सिंह चौटाला की कर्मभूमि है, लेकिन दुष्यंत चौटाला वहाँ चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं तलाश पाए। इसके अलावा सीकर लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के प्रत्याशियों की खस्ता हालत रही। इसलिए कहा जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला को देवीलाल को वोट देने वाले, अजय सिंह चौटाला को वोट देने वाले और इनेलो के विधायक बनाने वाले वोटरों ने भी नकारने का काम किया है। यानी दुष्यंत चौटाला बेशक खुद को आज चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के बराबर का नेता मानते हो, बेशक वो खुद को अपने पिता से बड़ा नेता मानते हो, लेकिन हकीकत ये है कि राजस्थान के वोटरों ने दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी को नकारने का काम कर दिया है, उनको पूरी तरह से रिजेक्ट करने का काम कर दिया है और ये बता दिया कि फिलहाल राजस्थान की सियासत में दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला बेशक दिखावे की पॉलिटिक्स कर रहे हो, बेशक अपना स्टेटस बड़ा मान रहे हो, लेकिन ये हकीकत है कि हरियाणा से बाहर उनका फिलहाल कोई सियासी वजूद नहीं है और राजस्थान विधानसभा के चुनाव ने बता दिया है कि उनको वहाँ पर एंट्री देने से वोटरों ने इनकार कर दिया है, उनको पूरी तरह से नकार दिया है। और यही वजह है कि जेजेपी के तमाम प्रत्याशियों की वहाँ के वोटरों ने जमानत करके वहाँ की एंट्री बंद कर दी है। अब देखने की बात यह है कि क्या दुष्यंत चौटाला अगले 5 साल में राजस्थान में कोई एक्टिविटी कर पाएंगे, क्या दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़ने वाले नेता और प्रत्याशी उनके साथ में खड़े रहेंगे। क्योंकि देवीलाल परिवार का इतिहास बताता है कि 1989 में देवीलाल के सीकर से एमपी बनने के बाद, अजय सिंह चौटाला के विधायक बनने के बाद और ओम प्रकाश चौटाला पार्टी के विधायक बनने के बाद वहाँ कंटिन्यू पार्टी की गतिविधियाँ नहीं रही, जिसके चलते देवीलाल परिवार की पार्टियों का जनाधार राजस्थान में कभी बढ़ नहीं पाया और बाद में धीरे धीरे करते हुए शून्य पर आ गया है। आज दुष्यंत चौटाला ने खुद ये मान लिया कि राजस्थान में उनका एक भी वोटर नहीं था, एक भी सपोर्टर नहीं था और एक भी बूथ एजेंट नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि जिस पार्टी के पास किसी प्रदेश में एक भी वोटर ना हो, तो ऐसे में उसने वहां पर चुनाव लड़ने का गलत और आत्मघाती फैसला क्यों लिया। इससे साबित हो जाता है कि दुष्यंत चौटाला ने सिर्फ हवाबाजी में आकर ही वहाँ चुनाव लड़ने का काम किया। जब पार्टी का वहाँ संगठन नहीं था, जब पार्टी का वहाँ पर वोटर नहीं था, पार्टी का वहाँ पर सपोर्टर नहीं था, तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला को वहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन सच्चाई ये है कि दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी हाईकमान पर प्रेशर डालने के लिए और हरियाणा में बीजेपी के साथ अपने गठबंधन को बरकरार रखने के लिए राजस्थान से चुनाव लड़ा था। उनको लगता था कि अगर 3-4 विधायक भी वहाँ से अगर विधायक बन जाते हैं जेजेपी के, तो उन हालात में बहुमत नहीं मिलने पर बीजेपी को हरियाणा की तरह उससे गठबंधन करना पड़ेगा और उस गठबंधन के बलबूते पर जहां राजस्थान में उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी, वहीं हरियाणा में भी उनकी पार्टी का गठबंधन पक्का हो जाएगा। लेकिन राजस्थान विधानसभा के चुनाव ने
जहां दुष्यंत चौटाला की पार्टी को नकार दिया है, वहीं हरियाणा में भी बीजेपी के साथ जेजेपी के गठबंधन पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर हम कल आपको बताने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के रिश्तों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।